नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक वेबिनार के विषय में, जो कि एक दिवसीय वेबिनार है और जिसकी अंतिम तिथि कल दोपहर 1 बजे तक है। 8 जून दोपहर 1 बजे तक इसकी अंतिम तिथि है नामांकन की और 10 जून को होने वाला है ये वेबिनार। 2 से 3 घंटे चलने वाला है। इसकी विशेष बातें और उससे महत्वपूर्ण इसका विषय, शायद जितनी मेरी जानकारी है, जितने मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं, इस विषय पर अभी तक कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया है, ना ही किसी यूट्यूबर ने बनाया है कि जिस विषय पर ये वेबिनार होने वाला है। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय करा रहा है, ये बात तो तय है। तो विषय, वक्ता, वक्त और साथ ही साथ उन सब का वक्तव्य और उन सब का महत्व क्या है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगने के बाद आप लाइक, शेयर और कमेंट भी करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे, क्योंकि विषय बहुत ही अच्छा है। आप साहित्य के हों, सिनेमा के हों, मीडिया के हों, संस्कृति या कल्चर स्टडीज़ के हों, एम्प्लॉयमेंट के हों या बेरोजगार हों, आप शिक्षक हों या शोधार्थी हों या विद्यार्थी हों, सभी के लिए ये वीडियो और ये वेबिनार बहुत ही खास होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी बातों को समझने और जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संपर्क सूत्र और लिंक दे दिया गया है। यदि आप संपर्क सूत्र और लिंक से संतुष्ट है तो वीडियो को पूरा ना देखें, लेकिन यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं वेबिनार की, वक्ता की और वक्तव्यों की, तो ही वीडियो को देखें और लाइक शेयर भी करें। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो जय हिंद। सिने शिक्षा, सिने यानी कि सिनेमा, सिने शिक्षा, रोजगार की संभावनाएं और भविष्य की चुनौतियां, इस थीम, विषय, टॉपिक पर होने वाला है एक दिवसीय वेबिनार 10 जून 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय एवं इस विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी कला विभाग अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट विभाग के द्वारा आयोजित हो रहा है यह एक दिवसीय वेबिनार। अब आपको मैं वक्ता और वक्ता के दिए गए विषय के बारे में बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से। पीडीएफ देना संभव नहीं होगा, लेकिन कोशिश करूँगा आपको प्राप्त हो। तो पहला विषय है सिने शिक्षा की, सिने शिक्षा का बदलता प्रारूप और इसकी ज़रूरतें। सिने शिक्षा का बदलता प्रारूप एवं इसकी ज़रूरतें, इस विषय पर आपको एक वक्ता को सुनने का मौका मिलेगा कि क्या पूरा मॉडल है, प्रारूप है, उसके आयाम हैं, उससे बात करी जाएगी इस विषय पर कि सिने शिक्षा का वर्तमान दौर में जो पूरा ग्लोबल हो चुकी है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं निजीकरण का प्रभाव भी है सिनेमा पर। तो उस दौर में सिनेमा का रूप किस प्रकार से बदला है और उसकी ज़रूरतें किस प्रकार से परिवर्तित हो चुकी है, लोगों की भी, डायरेक्टरों, निर्देशकों, प्रोड्यूसरों, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े उद्योगों की भी, और जो लोग उसमें काम करते हैं उनकी भी ज़रूरतें किस प्रकार से बदल चुकी है, इस विषय पर आपको श्री सुदीप्तो आचार्य जी, श्री सुदीप्तो बंगला से हैं, श्री सुदीप्तो आचार्य जी अपना वक्तव्य देंगे, आप इनको सुने। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर कुलविन त्रेहान। डॉक्टर कुलविन त्रेहान, और इनका विषय बहुत गजब का है। अगर इसमें पेपर पढ़ना होता तो मैं इसी विषय पर पेपर भेजता। फिल्म एंड सिनेमा में दृश्य माध्यम, फिल्म एंड सिनेमा में दृश्य माध्यम, उपदेयता एवं रोजगार की संभावना, यानी कि सिनेमा के अंतर्गत और फिल्म के अंतर्गत जो भी हम दृश्य को देखते हैं या सुनते हैं, उसके क्या उपयोगिता है और रोजगार की क्या संभावना है। पहला मैंने बताया कि सिनेमा का पूरा प्रारूप क्या है, दूसरा मैंने बताया सिनेमा के दूसरे भाग को। कुछ लोग सिनेमा को देखते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। देखते वो हैं जिनके चक्षु होते हैं और सुनते वो हैं जिनके चक्षु नहीं होते हैं, वह कानों से सुनते हैं सिनेमा को। और इस बात का ध्यान रखिएगा, और जो व्यक्ति कानों से सिनेमा को देखता है अपने कानों से, वह कहीं ना कहीं सिनेमा को अपने दिल से सुनता है और दिमाग में बैठा लेता है। तो उसी
उलझन को, उसी मनोवैज्ञानिक चिंतन को और खासकर साइकोलॉजी के उसी फैक्टर का क्या सोशियोलॉजी के क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उस विषय की गंभीरता को लेते हुए और रोजगार के क्षेत्र में ये विषय कितना कारगर है, कितना महत्वपूर्ण है और आज के समय में ये विषय कहाँ ठहरता है, इस गंभीर विषय पर अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर कुलवीन त्रेहान जी आ रहे हैं। आप उनको सुने, उनके वक्तव्य का लाभ लें। अगले वक्ता हैं प्रोफेसर परीक्षित सिंह मिन्हाज। परीक्षित के विषय बता दूं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, और परीक्षित की मौत से 7 दिन पूर्व विश्व में कलयुग का आरंभ हो जाता है, ऐसी दंत कथा है। तो प्रोफेसर परीक्षित सिन्हा जी को सुने और इनका विषय है सिनेमा एवं अन्य सेक्टर के अंतर संबंध। यानी कि आप सिनेमा में काम करते हैं, आपने उसमें एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, नेट जेआरएफ निकाला, डॉक्टरेट हो गए, लेकिन बाई चांस सिस्टम की खामी की वजह से, नीतियों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है एकेडमिक जगत में, तब आप अपनी उस डिग्री का उपयोग, प्रयोग और उसका अपने उद्देश्य को कैसे सफल बनाएंगे किसी अन्य सेक्टर में जहाँ सिनेमा का दूर दूर से संबंध नहीं है, लेकिन अपने उस 5 वर्षीय, 3 वर्षीय, 2 वर्षीय सिने के ज्ञान को कैसे आप अन्य क्षेत्र में लगा सकते हैं, उसमें उपयोगी बना सकते हैं। किसी पर, जैसे कि आप एकेडमिक में नहीं जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग में कैसे जा सकते हैं, स्कूल में कैसे जा सकते हैं, अन्य किसी मुल्क में सिनेमा को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए नुक्कड़ हो, नाटक हो, थिएटर हो, छोटे छोटे मंचों पर कैसे अपने सिनेमा के ज्ञान को एकेडमिक से इतर, ध्यान रखिएगा ये बात कर रहा है अंतः संबंध की, और अंतः संबंध की जब बात होती है, और ये भी बता दूं कि वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को धैर्य रहो तभी देखिएगा, कि सिनेमा बनाने के लिए और सिनेमा को देखने के लिए और सिनेमा को समझने के लिए धैर्य के धरातल का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो इस विषय पर वक्तव्य को सुनिए प्रोफेसर परीक्षित सिन्हा जी को। अगले मैं विषय बता रहा हूँ, वक्ता के विषय में नहीं बताऊंगा और लंबा हो जाएगा। अगले विषय है श्रव्य दृश्य, यानी कि सुनने वाले और देखने वाले व्यवसाय का बदलता प्रारूप एवं इनकी नई संभावनाएं, यानी कि वर्तमान दौर में इनका भी रूप बदला है। जिस प्रकार ज़रूरतें बदली हैं और उसी प्रकार देखने और सुनने का, सिनेमा का प्रारूप भी बदला है और वर्तमान समय में इसकी संभावनाएं भी बदली हैं। सिनेमा आज केवल आप वीडियो के रूप में नहीं देखते हैं, सिनेमा को आप एफएम पे सुनते हैं और उसको जीते हैं। कई साहित्यिक रचनाओं का हिंदी में या अन्य भाषाओं में नाट्य रूपांतरण होता है, तो वह भी नाटक के सिनेमा का लघु रूप कह लीजिए नाटक है, तो उसको भी आप सुनते हैं, देखते हैं, तो इस प्रकार से उसका रूप भी बदला है। तो इस विषय पर आप वक्तव्य को सुनिए। और अगला विषय है मीडिया में दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों की उपादेयता, यानी कि उपयोगिता, कि मीडिया किस प्रकार से सुनने और देखने की कला का उपयोग करती है, किस प्रकार अपने दृश्यों को प्रस्तुत कर रही है। इस विषय पर श्री जगदीश उपासने जी को आप सुनिए। और अगला विषय है सिने शिक्षा की भविष्य में चुनौतियाँ। ये सभी उन विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए विषय रखा गया है। श्री विवेक अग्निहोत्री बहुत बड़ा नाम है सिनेमा और थिएटर के क्षेत्र में। जो लोग इसके विद्यार्थी हैं, जो साहित्य के हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, वह परिचित होंगे इस नाम से, श्री विवेक अग्निहोत्री। कि जो ऐसे विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं जो नाटक की, जो फिल्म की और जो कला की, यानी कि जो लोग ड्रामा की, फिल्म की एवं परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, भविष्य में रोजगार की क्या संभावनाएं होंगी, इस विषय पर लोगों की चिंता, लोगों का चिंतन आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, बन रहा है। तो सिने और खासकर सिने शिक्षा, इनकी एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे एजुकेशन दी जाए, किस विषय में किस किस बिंदुओं को समाहित किया जाए कि भारतीय सिनेमा का संपूर्ण पाठ्यक्रम उस सिने के सिलेबस में हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हमें पाश्चात्य सिनेमा पढ़ना है, भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भी साउथ का सिनेमा पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट का सिनेमा पढ़ना है, उत्तर भारत का या महाराष्ट्र जगत का सिनेमा पढ़ना है, या उन छोटी छोटी लोकल बोलियों का सिनेमा पढ़ना है जिसको हमारा लोक कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए है। क्योंकि यदि देश में लोक का नष्ट होगा, अर्थात फोक नष्ट होगा, तो हर कला का नष्ट होना तय है। इस बदलते हुए प्रारूप में
सिने शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए और किस प्रकार सिने के विद्यार्थियों को यानी कि सिनेमा के, परफॉर्मिंग आर्ट के और नाटक के विद्यार्थियों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, इस विषय पर श्री विवेक अग्निहोत्री जी को सुने। वीडियो करने वाला हूं समाप्त। अगले 30 सेकंड में 10 जून को होने वाला है वेबिनार। 8 जून दोपहर 1 बजे तक करवाना है रजिस्ट्रेशन। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया गया है। उसके बाद कुछ समस्या आती है, कोई सबको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं सूचना के लिए और आपके जानकारी के लिए कुछ फ़ोन नंबर दूंगा। और एक पीडीएफ का लिंक आ गया है आपसे बात करते करते मेरे फ़ोन पे मैसेज पर ही, तो उस पीडीएफ का लिंक भी आपको दे दूंगा। उसमें विभाग का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। यदि फॉर्म भरने में, वेबिनार को अटेंड करने में, लिंक ना मिलने में या ऑनलाइन प्रसारण ना देखने की कुछ असुविधा होती है तो वहां संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे विचार नहीं है, वक्ताओं के विषय में और जो दिए गए विषय है उसके विषय में जो भी मेरी 1% 2% समझ बनती है, उसी के आधार पर मैंने विषय को थोड़ा विश्लेषित करने का प्रयास किया कि आप विषय को इंटरेस्ट लें, क्योंकि केवल टाइटल से आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वीडियोस में और उस वेबिनार में भी, जब तक आप विषय की गंभीरता और विषय के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को ना जानें और ना समझें। इसीलिए वीडियो को मैंने लंबा बनाया। करें इस वेबिनार में रजिस्टर, अटेंड करें वेबिनार और अपने ज्ञान के सागर में कुछ बूंदें और उड़ेलने का प्रयास करें। कि सिने कभी एक की बात नहीं करता, सिने उस वैश्विक परिदृश्य की बात करता है, उस वर्तमान निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जहां केवल और केवल पूंजी दिखती है, लाभ दिखता है, व्यवसाय दिखता है। और सिनेमा के सामने भी एक यही सवाल है कि उसको व्यवसाय के लिए सिनेमा बनाना है या सिनेमा के लिए व्यवसाय करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।